हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत टाइम से मैंने मेरी जो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल सीरीज़ है उसमें कोई वीडियो ऐड नहीं किया और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद में फाइनली मैं ये वाला वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्लैट स्टमक आप कैसे अचीव कर सकते हैं। नाउ फ्लैट स्टमक में प्लीज़ आप जस्ट डोंट बॉम्बार्ड सो मेनी क्वेश्चंस कि कोमल ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ, और ये ओवरनाइट होने वाली चीज़ भी नहीं है। तो आप कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, किसी किसी केस में ये अचीव किया जा सकता है 5 दिन से लेके 1 हफ्ते में। यस, इट इज पॉसिबल। क्योंकि फ्लैट स्टमक आपका क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन इज ब्लोटिंग, मतलब हमको टेम्परेली वो प्रेग्नेंट कर देता है फॉर सम रीजन। कुछ कुछ लोगों के केसेस में वो होता है मॉर्निंग में, जब वो उठते हैं तब उनका पेट सूजा हुआ रहता है, एंड इन सम केसेस वो स्टार्ट होता है 2 बजे के बाद में। तो आई डोंट नो आपके साथ में जिस भी तरीके की ब्लोटिंग आपको फेस करनी पड़ रही है, हियर इज द सॉल्यूशन। आपको ये वाला वीडियो एंड तक पक्का देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 आसान से टिप्स जो कि हेल्प करते हैं आपकी ब्लोटिंग को रिड्यूस करने में, और वो जो आपको टेम्परेली प्रेग्नेंट बना देती है चीज़, वो जो स्वेलिंग आपके पेट पे आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि हमारा स्टमक फ्लैट क्यों नहीं है। मे बी दिस इज द रीजन। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको पहली बार देखने को मिलेंगी। लेट्स कंटिन्यू। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही आसान टिप से, जो कि घरेलू नुस्खा है और इफेक्टिव भी बहुत है। आपको क्या करना है, जब आप रात को सोते हैं, जब आपने डिनर वगैरह कर लिया है, रात को सोने से पहले आप ब्रश करते हैं, तो दैट्स टोटली योर चॉइस। उसको करने के बाद में जब आप सोने जा रहे हैं, आपको क्या करना है, 1 ग्लास रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। उसके बाद में आपको लेने हैं 3 से 4 ब्लैक पेपर, काली मिर्च की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उसको हल्का सा आपको ग्राउंड कर लेना है। उसके बाद में प्लीज़ डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा तीखा लगेगा आपको। इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसको लीजिए, हल्का सा टॉस कर लीजिए, लाइक अपने मुंह में रखे, एंड उसको विद द हेल्प ऑफ योर टंग, इस जबान की हेल्प से उसको हल्का हल्का से दूर टॉस करते रहिए। इसको आपको चबाना नहीं है, इसको आपको रखे रहने देना है आपके मुंह में, एंड देन आपको सो जाना है। फिर जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, सारे रूटीन वर्क मॉर्निंग के आप कर लीजिए सारी चीज़ें, पर ब्रेकफास्ट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको लेना है 1 ग्लास वार्म वाटर का। हॉट वाटर नहीं बोल रही हूँ, सो प्लीज़ मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। बहुत सारे केसेस में ये आपको ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिजल्ट देखने को मिलते हैं और आप अचीव कर सकते हैं फ्लैट स्टमक। एंड इन सम केसेस हो सकता है ये कुछ हफ्तों का टाइम ले, लेकिन क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डेफिनेटली ट्राई करेगा इस नुस्खे को, क्योंकि ये हर कंडीशन में आपकी हेल्प करने वाला है। बहुत सारे लोगों में ये केस हो सकता है ओवर ईटिंग से आपको ब्लोटिंग हो रही है। ओवर ईटिंग को आप कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हर बार तराजू लेके आप अपने खाने को नापिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक लार्ज थाली का इस्तेमाल करें, आप क्वार्टर प्लेट्स का इस्तेमाल करिए। इसका एक एग्जाम्पल है, जब आप बड़ी थाली में कुछ फूड लेते हैं तो वो बहुत कम दिखता है। इंस्टेड जब आप वही खाना क्वार्टर प्लेट में रखेंगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा, एंड आपको लगेगा कि आपने एक्चुअल में काफ़ी अच्छा खाया है। देन इससे क्या कर सकते हैं, आप ओवर ईटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लोटिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है, आप अपने जो भी फूड को स्केल करना सीखिए, मेजर करना सीखिए। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि तराजू लेके इधर-उधर नापते रहिए, बट देन कुछ एक कंटेनर्स या फिर कुछ ऐसे बर्तन आपके फिक्स रखिए कि आपको इस टाइम पे इतना मील लेना है, उस टाइम पे इतना मील लेना है। ये आपको ओवर ईटिंग से भी बचाएगा, एंड आपका जो फूड इनटेक है उसको भी काफ़ी हद तक मेंटेन करेगा, जो कि ब्लोटिंग को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए, हम जिस तरीके का खाना खाते हैं वो बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है हमारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग में। वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, जिस तरीके का आप तेल भरेंगे ना आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी वैसे ही चलेगी। तो इंश्योर करना पड़ता है वो तेल सही तरीके का हो ना। यहाँ पे क्योंकि हम तेल की नहीं, गाड़ी की नहीं, हम हमारी खुद की बात करें, तो शरीर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, खाना। ना डाइट को मेंटेन करने के साथ साथ आपको क्या इंश्योर करना है कि जो बाहर का जंक आप खाते हैं उसको बहुत कम कर देना है, इनफैक्ट बंद कर देना है। आई नो बंद नहीं होगा, बट कम तो कर सकते हैं आप। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि आने वाले 3-4 सालों में आपको उनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और कुछ कुछ को तो अभी दिख ही रहे हैं। जो ब्लोटिंग है उसी के बारे में तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए घर पे खाना पकाने में। पकाने में क्या जाता है, देखिए, मैंने अभी रिसेंटली एक बथुए का रायता बनाया था, दैट इज ऑल्सो नोन एज, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि व्हाट इज बथुआ। सो इट इज़ वाइल्ड स्पिनच। उसको आपको बनाना है घर पे, हल्का सा सॉटे कर लीजिए। कैरेट को आप सॉटे कर सकते हैं, आप बना सकते हैं ब्रोकली। इन सारी चीज़ों को अच्छे से खाने में आप ऐड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव अ हेल्दी डाइट, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करके रखेगी, मेंटेन करके रखेगी, और जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग बाहर जॉब करते हैं, उनको किचन का एक्सेस नहीं होता है, घर से बाहर रहते हैं, कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं,
उनके साथ में भी ये चीज़ होती है लेकिन उनको किचन का एक्सेस नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको कैन वाला फूड लेना है या फिर प्रिजर्वेटिव्स वाला आपको फूड लेना है, अगर वही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, तो आई एम नॉट सेइंग कि वही लेना है, बट अगर वही लास्ट ऑप्शन है, इन दैट केस जो लो सोडियम फूड के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग एनीथिंग जिसमें बहुत सारा सोडियम हो, और ऐसा फूड जो कि बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स के साथ में हो और बहुत ज्यादा सोडियम के साथ में हो, दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। लास्ट दोनों पॉइंट्स में हमने नोटिस किया कि खाना किस तरीके से आपको लेना है, उसके साथ में क्या क्या गणित आपको करनी है, जो कि बहुत ज्यादा हैक्टिक बना देता है डे टू डे लाइफ में। अब ऐसा भी हो सकता है इन चीजों को अवॉइड करने के चक्कर में शायद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हो, न्यूट्रिएंट्स हो जिनको आप मिस कर रहे हो, और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बनी हुई है 70% पानी से, और जब हम पानी की कमी को हमारे बॉडी में फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करे और अच्छे से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोसेस करे। इट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स ऐड मोर वैल्यू टू बाय मिक्सिंग बोथ दीज पॉइंट्स, जिसमें है खाने की कमी को पूरा कैसे करें और पानी का इंटेक हम कैसे प्रॉपर रखें। फूड की कमी और पानी का इंटेक प्रॉपर रखने के लिए मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उजीवा का ये सुपर फूड, जो कि आता है ग्रीन्स एंड हर्ब्स के साथ में विद होल फूड एंड मल्टीविटामिन्स। नाउ इसमें है 8 एल्कलाइजिंग ग्रीन्स, इसमें है 34 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट्स और है इसमें 10 इम्यूनिटी हर्ब्स। कुछ और भी क्वालिटीज हैं इसमें, लेट्स सी। ये है प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स के साथ में आता है, इसमें कोई भी जीएमओ नहीं है, और अगर आप वीगन है तो दिस इज ग्लूटेन फ्री। मेरा जो रूटीन है इसके साथ में, मैं इसको प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग में लेना। इसका टेस्ट थोड़ा सा टैंगी है और पूरे दिन की जो मेरी डाइट है उसको काफी अच्छे से बैलेंस भी करता है, क्योंकि पानी भी जरूरी है और फूड की कमी को भी पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको एक ग्लास लेना है, उसमें पानी लिया है वो अराउंड होना चाहिए 150 से 200 मिलीलीटर। उसमें आपको ऐड करना है 2 चम्मच सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स की, जो कि है उजीवा का। इसको मिक्स करके आपको अच्छे से घुमा लेना है एंड देन आपको इसको ड्रिंक कर लेना है ना। उसको ड्रिंक आप धीरे धीरे ही करिएगा। ब्राह्मी और अश्वगंधा जैसे यहाँ पे एनर्जी ब्लेंड्स भी हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आंवला और त्रिफला जैसी ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपके ओवरऑल बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ टू सम इट अप, ओवरऑल इट इज अ मल्टीविटामिन फूड सप्लीमेंट जो कि आपकी बॉडी की कमियों को पूरा करता है। और देखा जाए तो मैंने आपको बताया पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आपको उसको पानी के साथ में लेना है तो जो ब्लोटिंग का कारण है उसको भी डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स का ब्रेकअप आपको इसके बैक पोर्शन पे मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद हेल्पफुल रहे अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट है इंग्रेडिएंट्स को लेके। तो इसकी क्वांटिटी है 250 ग्राम। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आप क्या खाते हैं आपकी डाइट में, ये भी आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आप फ्रूट्स को ना। फ्रूट्स में क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्मूथली चलाने में, प्रॉपर उसको फंक्शन करने में, ताकि वो ऑटोमेटिकली ब्लोटिंग को होने ही ना दे या फिर रिड्यूस कर दे इफ इन केस अगर आपको होती है तो। वैसे फ्रूट्स को लेने का ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको 4 बजे लेना है, सुबह 10 बजे लेना है। एक आप चीज़ को ना गांठ बांध दीजिए और आंखें बंद करके भी आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। वो ये है कि मील के साथ में कभी भी फ्रूट्स मत लीजिए, मील के 2 घंटे बाद फ्रूट्स लीजिए। इसका क्या रीज़न है बताऊंगी आपको अगले टिप में। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी ब्लोटिंग की, और 2 तरीके की ब्लोटिंग होती है। एक होती है जो आपको देखने को मिलती है अर्ली मॉर्निंग, जब आप रात का खाना खा के सोते हैं उसके बाद में, और दूसरी आपको देखने को मिलती है राइट आफ्टर 2 और 3 PM, यूजुअली जब हम हमारा लंच फिनिश करते हैं ना। इन दोनों ही केसेस का लेना देना है आप खाना कैसे खाते हैं ना। यहाँ पे मेरा आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपको धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, बिकॉज जब आप फास्ट खाना खाएंगे ये इंडिकेट करता है एक पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते, और ये कॉज करता है ब्लोटिंग ना। इसको रिड्यूस करने के लिए जो आप सही खाना खा रहे हैं उसको आपको सही से खाना है। इंश्योर करना है कि आप उसको चबा चबा के खाएं और धीरे धीरे खाएं, ताकि आपके शरीर को उतना स्पेस मिले कि जो भी आप फूड उसमें डाल रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और जहां भी उसको जाना है वहां जा पाए। एक पॉइंट पे हमने बात करी थी कि आपको जो फ्रूट्स हैं वो मील के साथ में नहीं लेने हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि रीजन मैं आपको आगे बताती हूँ। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपको फूड के साथ में फ्रूट्स क्यों नहीं लेने हैं। देखिए, जो आपके पेट या फिर इंटेस्टाइन में जो भी ब्लोटिंग होती है उसका जो भी कारण है वो मेन कारण होता है एक्सेसिव यीस्ट, और यीस्ट आपको देखने को मिलता है मीठे में, शुगर हो, फ्रूट्स हो, इन चीज़ों में। नाउ ब्लोटिंग को मेनली अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, फूड के साथ में आपको मीठा नहीं खाना है, स्पेशली ड्रिंक्स वगैरह आपको नहीं लेनी है, और मेक श्योर करना है आपको कि फूड के 1.5 से 2 घंटे बाद ही आप कुछ ऐसा मीठा खाएं या फिर कुछ ऐसी ड्रिंक पिएं। एक जो लास्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज अ बोनस टिप नंबर 8, दैट इज लव योरसेल्फ। देखो ये ब्लोटिंग इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ये सब होता रहता है, चलता रहता है, बट अंटिल यू लव योरसेल्फ यू विल नॉट बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट। तो अगर आपको ब्लोटिंग भी है या फिर वो टेम्परेली अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो इट इज़ फाइन।
बाई जस्ट डूइंग दी सिंपल स्टेप यू कैन एक्चुअली अवॉइड इट। लेकिन अगर नहीं भी होता है, प्लीज डोंट फील लेस कॉन्फिडेंट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आई थिंक दिस वॉज द मेन टिप आउट ऑफ ऑल। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर आपके लिए ये सारे 8 आसान से टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे आपकी ब्लोटिंग को रिड्यूस करने में। एंड कुछ लोगों की तो ये वीडियो देखते देखते ही ब्लोटिंग कम हो गई होगी, जस्ट जोकिंग। अगर ऐसा कुछ है आपके लिए ये हेल्पफुल है और इसमें से कोई सा भी टिप आप ट्राई करने के बाद में एक सर्टेन पीरियड के बाद में आपका जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है एंड मेरी तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है। सो थैंक यू फॉर दैट एंड दैट्स ऑल। आई विल सी यू सुपर सून विद माय न्यू वीडियो। टिल टाइम टेक केयर।